वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए फटाफट हम हरियाणा के जिलों के नाम के बारे में जानते हैं कि किस जिले का नाम किस वजह से उनका नामकरण हुआ, और हरियाणा का प्रशासनिक परिचय भी समझेंगे, कितने जिले हैं, कितने मंडल है, ठीक है। और मंडल की डिटेल में जानकारी है वो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो फटाफट ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं हम, और ये क्या है, फैक्चुअल डाटा है जिसको हमें याद करना पड़ेगा। तो चलिए प्रशासनिक परिचय की बात करें। हरियाणा क्या है, पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को, क्या है, एक अलग राज्य बना है। यह हमें पता है, 35% हिस्सा मिला है हमें पंजाब से तोड़कर अलग राज्य, ठीक है। भाषाई मुद्दे थे। अब हरियाणा की स्थापना होगी। हरियाणा का मतलब क्या है, परमेश्वर का स्थान, या क्या है, हरि का स्थान। इसका मतलब ये है, अलग अलग है, बुद्ध प्रकाश है, राहुल साकृत्यानंद है, उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं, वो उनके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। तो आपको समय बचाना है, सिलेबस जल्दी कवर करना है, तो आप वो वीडियो चेकआउट कीजिए, ठीक है। तो चलिए, कैपिटल हमारी चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल चंडीगढ़ है, और दोनों का ही हाई कोर्ट चंडीगढ़ है, ठीक है। और बात करूं मैं, हरियाणा में वर्तमान में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं, 6 मंडल है। अभी पूछा गया है, जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं। 22 जिले हैं। लास्ट जो जिला बना है वो चरखी दादरी बना है, ठीक है, 2016 में। अब बात करते हैं हम लोकसभा सदस्य। तो लोकसभा सदस्य 10 है, और ये जितनी भी सीटें हैं ये 2026 तक एज इट इज रहने वाली है, इनमें कोई संशोधन नहीं होगा। अब यहाँ लिखा है मैंने, लोकसभा सदस्य हो गए, ठीक है, 10, और राज्यसभा हो गए 5। अब टोटल पूछ लिया जाता है कई बार, बताइए कि हरियाणा से कितने सांसद चुन के जाते हैं। तो टोटल की बात करें, टोटल सांसद बन जाएंगे हमारे 15। याद रखना, कई बार टोटल सांसद भी पूछ लेता है, सांसद कितने चुने जाते हैं हरियाणा में से। कुछ रिजर्व सीटें भी है लोकसभा में, ठीक है, 2 सीटें रिजर्व है, अम्बाला की और क्या है, सिरसा की, ये सीटें हैं, ये रिजर्व है लोकसभा की। अब राज्यसभा में 5 सीटें हैं हरियाणा की, और ये लिखा है मैंने विधानसभा। विधानसभा में क्या है, 90 प्लस एक का क्या मतलब है, 90 तो विधानसभा की सीटें है ही है, और एक का क्या मतलब है, अगर राज्यपाल चाहे तो प्लस में एक सदस्य को और निर्वाचित कर सकता है, और वो सदस्य किसी कला में, किसी फील्ड में विशेषज्ञ होना चाहिए, ठीक है। कोई साइंस का कैडर हो गया या खिलाड़ी हो गया, तो वो अपने फील्ड का विशेषज्ञ होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल क्या है, विधानसभा में क्या निर्वाचित कर सकता है। लेकिन आज तक हरियाणा में कोई भी सदस्य, हरियाणा की विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी निर्वाचित नहीं हुआ है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। हाईकोर्ट चंडीगढ़ है, ठीक है, उससे पहले शिमला में होता था। अब आ जाओ भाई, प्रमुख जिलों का नामकरण हुआ, कैसे हुआ। सिरसा का नामकरण हुआ शाश्वत ऋषि या शीर्ष पेड़ के नाम पर, यानी उस टाइम सिरसा में शीर्ष के पेड़ ज्यादा हुआ करते थे, और एक शाश्वत ऋषि हुए, उनके नाम पर सिरसा नाम पड़ा है। फतेहाबाद बाबा फतेहचंद के नाम पर पड़ा है, और ये बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और अपने बेटे फतेह खान के नाम पर बसाया गया था इसे। भिवानी राजा भवानी सिंह के नाम पर कहा जाने लगा। रेवाड़ी क्या है, राजा रेवत ने रेवती को दान में दिया था, इसलिए इसका नाम रेवाड़ी है। अब हाल ही में ग्रुप डी में रेवाड़ी से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लोको वास्प सैड है हरियाणा की सबसे पुरानी, तो रेवाड़ी में रहने वाली है वो। चरखी दादरी है, इसे दादर झील हुआ करती थी माना जाता है पुराने समय में। और एक मान्यता ये भी है कि यहाँ मेंढकों का क्या है, दादुर कहा जाता है। मेंढक संस्कृत का शब्द है दादुर, तो यहाँ क्या है, बहुत सारे मेंढक हुआ करते थे किसी टाइम में, इसी कारण इसका नाम क्या है, चरखी दादरी रख दिया गया। हालांकि ये न्यू बना हुआ जिला है। मान्यता है महेंद्रगढ़ राजा महेंद्र के नाम पर। जींद है, जयंती देवी मंदिर हुआ करता था, इसके नाम पर जींद रख दिया गया। गुरुग्राम क्या है, पहले गुड़गांव हुआ करता था, और माना जाता है कि जो पांडव थे उन्होंने अपने गुरु को दान में दिया था, गुरु द्रोणाचार्य को, इसलिए ये गुरु का गांव कहलाया गुरुग्राम। कैथल को माना जाता है कि हनुमान जी की जन्म स्थली है, कपिल स्थल है, यहाँ बंदरों का भी निवास पाया जाता था।
करनाल है दानवीर कर्ण के नाम पर इसका नाम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर कर्ण ने क्या है अपने कुंडल कवच इंद्र भगवान जी को दान में दिए थे। कुरुक्षेत्र की बात करूं, कौरवों का क्षेत्र यहाँ, क्योंकि कौरव रहा करते थे हस्तिनापुर, आज की वर्तमान दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, तो ये कौरव जहाँ रहा करते थे उसी का नाम कुरुक्षेत्र पड़ गया। यही हमारा महाभारत का युद्ध भी होता है जो 18 दिन चलता है। यमुना नगर की बात करूं तो ये यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जहां से हमारी यमुना नदी एंटर करती है कालेसर ताजेवाला नामक स्थान से। और मेवात का नाम पड़ा मेव जाति की अधिकता के कारण, क्योंकि यहाँ मेव जाति के लोग जो है अधिक रहते थे, इसके कारण इस जिले का नाम मेवात हो गया। पलवल का नाम पड़ा है पुलामसुर। पुलामसुर राजा हुआ करते थे किसी समय में, पुलामसुर, ठीक है, इसकी कैपिटल हुआ करती थी, इसके कारण इसका नाम पलवल और पुराना नाम अपलवा भी बोला जाता है इसे। फरीदाबाद बाबा फरीद के नाम पर बसाया गया, कि कोई टाइम में बाबा फरीद हुआ करते थे, उन्होंने ही बसाया, ये मान्यता है। झज्जर छज्जू किसान के नाम पर बसाया गया झज्जर। और रोहतक क्या है, रोहतक तारावती रानी हुआ करती थी, उसका बेटा है रोहतास, उसके नाम पर क्या है बसाया गया है रोहतक को। और सोनीपत की बात, अंबाला की बात हो चुकी है। अंबाला क्या है, अंबालिका के नाम पर बसाया गया है। अंबालिका ये वही है जो लास्ट में जाकर शिखंडी बनती है और जो भीष्म पितामह है उसकी मौत का कारण बनती है। तो क्या है पंचकुला, पंचकुला में क्या है 5 कूप या कुएं हुआ करते थे, 5 या नहरें मान लीजिए, तो उसके नाम पर क्या है पंचकुला नाम रखा गया। कूप वैसे कुआं होता है, ठीक है, लेकिन कई बुक नहरें भी दिखाती है, लेकिन उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। सोनीपत श्रवण कुमार के नाम पर एक मान्यता है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को यहाँ जब घुमाने लेके आए तो उनको वो वाला प्लेस पसंद आया, तो इस वजह से क्या है श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ यहाँ रहने लगे, इसी कारण श्रवण कुमार के नाम पर इसका नाम सोनीपत रखा गया। पानीपत महर्षि पाणिनि के नाम पर रखा गया, पाणिनि ऋषि यहाँ इनका निवास स्थान था, इसलिए इनका नाम पानीपत कर दिया गया। तो ये थी कुछ हरियाणा का प्रशासनिक परिचय की जानकारी। और जिलों का नामकरण कैसे हुआ, वर्तमान में 22 जिले हैं, उनका नामकरण किसी न किसी मान्यता या कोई महर्षि से जुड़ा होता है, ठीक है। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस। इसी तरह मिलते रहेंगे छोटी छोटी वीडियो और अमेजिंग हरियाणा जीके के साथ। है टेक द स्क्रीनशॉट, नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा।